हेलो, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका मुकेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज ज्योमेट्री की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। बहुत ही डिमांड हो रही थी, काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी, सर ज्योमेट्री चलाओ, ज्योमेट्री चलाओ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री, ठीक है। और ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? हम शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे भाई, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, इमेज क्या होती है। हम डायरेक्ट ट्राइंगल से शुरू कर रहे हैं। उनसे सवाल बनता भी नहीं है, बस वो तो आपके बेसिक के लिए होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। अब ट्राइंगल बनता कैसे है, हम वहीं से शुरू करेंगे। पहले ट्राइंगल बनाएंगे, पहले ट्राइंगल कैसे बनता है। तो देखो, ट्राइंगल की तीन भुजाएं होती है, ये सबको पता है। अगर मैं मान लो वो तीनों भुजाएं 6, 3 और 2 है, ठीक है। तो इससे क्या ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, चलो देखते हैं। ये 6 की हमने लाइन खींच ली, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली हमने। और यहाँ पे ये 3 का चाप कट कर दिया, 3 भुजा है ना। और इधर ये 2 का चाप कट कर दिया, ठीक है। तो ये बताओ, कहीं पर भी ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर 6, 3, 2 भुजाएं हैं तो ट्रायंगल नहीं बना। माना क्या, इसमें बना ही नहीं ना। आगे मैं ले रहा हूँ 7, 4 और 3। इसमें ट्रायंगल बनता है क्या? 7 का मैंने चाप खींच लिया, ठीक है। अब 7 की लाइन खींच ली और ये 4 का चाप काट दिया और इधर से ये 3 का चाप कट कर दिया, ठीक है। तो ये बताओ, कहीं पर भी ये बना क्या? ट्रायंगल नहीं बनाना। कोई बात नहीं, ट्रायंगल नहीं बना तो आगे देखते हैं। मैं ले रहा हूँ 8, 5 और 7। 8 की हमने लाइन खींची 8 सेंटीमीटर की। 5 का चाप इधर कट किया और 7 का चाप इधर कट किया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन जाएगा, देखो बन गया ना ट्रायंगल, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप समझे कि जो बड़ी भुजा होती है, क्या जो बड़ी भुजा होती है, इस बड़ी भुजा से इन बची हुई दो भुजाओं का जो योग है वो बड़ा होना चाहिए। देखो ऊपर वाले में, देखो ऊपर वाले में जो बड़ी भुजा है 6, और इन बाकी दो का योग कितना होगा? 3, 2, 5। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो 7 है और बाकी दो का योग कितना है? 4, 3, 7, तो बराबर है। यहाँ पर तो कम है, यहाँ पर बराबर है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो योग ज़्यादा है, बड़ी भुजा 8 है और 5 और 7 12, तो योग ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल बनने की पहली शर्त क्या होती है? ट्रायंगल बनने की पहली शर्त यही होती है, क्या होती है? कि सम ऑफ टू साइड्स sum of two sides is always greater than sum of two sides is always greater than third side is always greater than third side। कि भाई किन्हीं ही भी दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब बड़ा। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा? ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो क्या कहूँगा? देखो, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या फिर यहाँ पे ले लो सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। ये ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ, देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए के सामने की भुजा को हम बोलेंगे ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, ठीक है। अब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो देखो, जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा है ना, तो ये क्या होती है? ट्रायंगल बनने की पहली शर्त होती है। तो अब हमने ट्रायंगल बनना सीख लिया कि ट्रायंगल कैसे बनता है, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है। आप यहाँ से देखो, अगर यहाँ से मैं बी निकालूँ, अगर मैं यहाँ से बी निकालूँ तो बी
ग्रेटर देन, और जो ये ए पड़ा है इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, इस पहली कंडीशन से मैंने बी निकाला तो ये आया। अब मैं इस दूसरी कंडीशन से बी निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, बी ग्रेटर देन ए माइनस, ये सी उधर चला जाएगा तो माइनस का सी। अब यहाँ पे ये देखो कि बी ग्रेटर देन सी माइनस ए है और यहाँ पर बी ग्रेटर देन ए माइनस सी है, तो एक साथ दोनों कंडीशन कैसे पॉसिबल हो सकती है, ये नहीं हो सकती ना भाई। सी माइनस ए से भी बड़ा है, मतलब सी माइनस ए से भी बड़ा है बी और ए माइनस सी से भी बड़ा है बी, तो एक साथ ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। यहाँ पर चलो मैं मोड लगा देता हूँ, मोड। अब मोड लगा दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ केवल। मोड लगाने का मतलब क्या, अब केवल डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई हो जाएगी, अब ये कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप क्या समझे, कैमरा भी हैंग हो रहा है देखो। यहाँ से हम एक चीज़ ये समझे कि जो किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। भाई ये तीसरी भुजा है, ये अंतर है तो कम ही तो है ना। देखो बी ग्रेटर देन सी माइनस ए, तो अंतर कम है और तीसरी भुजा क्या है, बड़ी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप ये लिख लो कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। जो योग होता है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होता है और जो अंतर होता है वो थर्ड साइड से कम होता है। बस इतनी सी बात है। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो मतलब कि जो a प्लस बी है ये तो ग्रेटर देन सी होगा, जो योग होता है वो तो बड़ा होता है तीसरी भुजा से। ठीक है, और जो अंतर होता है वो कम होता है, मतलब सी ग्रेटर देन ए माइनस बी। इसका मोड लगा दो, इसको एक लाइन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई ये बात। अरे भाई जो ऊपर दो इक्वेशन लिखाई थी उनको मैंने जोड़ के एक साथ लिख दिया। ठीक है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन ए माइनस बी। देखो ये तीसरी भुजा है ना, अंतर से बड़ी है और ये तीसरी भुजा योग से छोटी है। समझ गए। चलो इस पे एक सवाल करते हैं। देखो ये सवाल दिया हुआ है, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 बी 14, देन आपसे पूछा है ए बी सी डी ऑप्शन है। ठीक है, साइड क्या दी हुई है ट्राइंगल की, 8 बी 14, और पूछा क्या है कि ये इनका कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो तीसरी भुजा होती है वो किन्हीं भी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। अंतर से बड़ी होने का मतलब कि 8 और 14 का अंतर ले लो, इस अंतर से क्या होती है, तीसरी भुजा बड़ी होती है, मतलब बड़ी है। और जो योग होता है बाकी दो भुजाओं का उनसे छोटी होती है, तो योग से छोटी हो जाएगी। तो देखो 8 माइनस 14 कितना आएगा, अंतर कितना आएगा इनका, 6 ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन क्या, लेस देन, और 8 और 14 कितना होता है, ये होता है 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। ये रहा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो सबको समझ में आ गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो आप तीसरी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। दो प्रॉपर्टी करवा दी हमने, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल लगा लो यहाँ पे, कितना होता है 180 डिग्री। ये तीसरी प्रॉपर्टी। अब आप चौथी प्रॉपर्टी लिखो। चौथी प्रॉपर्टी में आप ये लिख लो कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, इसका मतलब क्या है कि भुजा बी बराबर सी। ठीक है, एंगल ए बराबर अगर एंगल बी आपको दिया हुआ है तो भुजा बी बराबर सी। अगर एंगल ए ग्रेटर देन है एंगल बी से, तो जो भुजा ए हो, ओ शीट क्या कर दिया, ए बराबर बी है ना, तो ए बराबर बी तो आएगा भाई, सी कहाँ से आ गया, भुजा ए बराबर बी। एंगल ए बराबर एंगल बी तो भुजा ए बराबर बी। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी बराबर क्या होता है, भुजा ए ग्रेटर देन बी।
और अगर एंगल ए छोटा है बी से तो क्या आ जाएगा, भुजा भी छोटी हो जाएगी बी से। ठीक है, जो कहने का मतलब जो एंगल के बीच में संबंध है वो डायरेक्टली भुजाओं के बीच में संबंध होगा। इस चौथी प्रॉपर्टी में एक सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल लिखो इस पे। देखो ये सवाल है, इन ए त्रिभुज ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी 145 डिग्री, टू एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। देन ये आपसे पूछा है चार, तीन ऑप्शन है और पूछा है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं हम। देखो ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बात है, ट्राइंगल, इतना खूबसूरत ट्राइंगल। देखो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। अब यहाँ पे पूछा है कि ए सी कहाँ पर, देखो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये रहा ए सी के सामने वाला एंगल। और ए बी के सामने वाला कौन सा है, ये वाला। इन हमें एंगल्स की क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, इन एंगल्स का कंपैरिजन करना है। तो भाई देखो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को देखो आप। इस वाली इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा, टू एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिखा है। 180 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ ना भाई, तीनों कोणों का योग। ठीक है, 180 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, तीनों कोणों का योग। अब यहाँ से आप देखो सी से सी कट गया। और यहाँ पे टू एंगल बी है और एंगल बी इधर, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे एंगल बी बचेगा बराबर, यहाँ पे कितना आएगा, एंगल ए। तो कहने का मतलब कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है। यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी 145 डिग्री है। अगर बराबर है तो आधे आधे हो जाएंगे। 145 का आधा कितना होगा, 72.5। तो ये आ जाएगा 72.5 और ये ए कितना आएगा, ये भी आएगा 72.5। ठीक है, अब हमें निकालना है सी। तो 145 डिग्री तो हो गया, 72.5 145 और 180 में से घटा दो 145 तो कितना बचेगा पीछे, 35 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। कहने का मतलब ये कि बी जो एंगल है ये बड़ा है इस सी से क्या है, बड़ा है एंगल सी। यही तो है, देखो 72.5 ग्रेटर देन 35, इससे बड़ा है तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी ग्रेटर देन सी के सामने वाली कौन सी है, ए बी। तो ये भुजा के बीच में संबंध आ गया, ए सी ग्रेटर देन ए बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए सी ग्रेटर देन ए बी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप पर भी सवाल बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं सवाल नहीं बनता, इस पर भी सवाल आता है। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल ही उठाया है मैंने। ठीक है, तो आगे देखो, अब हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की। चार प्रॉपर्टी मैंने आपको करवा दी, पांचवी प्रॉपर्टी में क्या बताऊंगा मैं आपको, एक्सटीरियर एंगल। क्या बताऊंगा, एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब होता है बाह्य कोण। इसका मतलब क्या होता है, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे ये कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है और ये क्या होता है, बाह्य कोण। दिस इज कॉल्ड बाह्य कोण। ये अगर एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये तो हो जाएगा ए और ये एंगल हो जाएगा बी। और ये वाला कितना आएगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से अगर मैं ए को घटा दूं और बी को भी घटा दूं तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस ए माइनस बी, ये एंगल आ गया। अब मुझे निकालना है ये बाह्य, ये वाला। ठीक है, तो एक कोण होता है रेखिक युग्म कोण। क्या होता है, रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। इस टोटल का जो योग है वो कितना होएगा, 180 डिग्री। भाई जो सीधी रेखा पे बनने वाला कोण है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पूरे का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये पूरा 180 है जिसमें से ये कितना है, 180 माइनस ए माइनस बी, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 180 माइनस 180 माइनस एक हो जाएगा तो प्लस ए और प्लस बी। बाहर माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 180 से 180 कट गया और ये कितना आ गया, ए प्लस बी। तो कहने का मतलब जो बाह्य एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो क्या होता है, एक लाइन लिख लो यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट
इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल सी होता है वो किसके बराबर होता है, अपोजिट जो अंतः कोण होते हैं इंटीरियर एंगल उनके सम के बराबर होता है, वो भी अपोजिट वाले। देखो यहाँ पे सी है, ये बाह्य कोण है, तो इसके अपोजिट कौन से होते हैं, ये सामने वाले ए और बी। ठीक है, इनके सम के बराबर होता है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल समझ में आ